3 मार्च होलिका दहन चंद्र ग्रहण के दिन कुत्ते को खिला दें, ये एक गुप्त चीज, एक चीज 7 पुश्ते राज करेंगे। क्या आप जानते हैं कि 3 मार्च की रात ब्रह्मांड में एक ऐसी भयानक और चमत्कारी घटना घटने जा रही है जो पिछले 400 सालों में कभी नहीं हुई। जी हाँ, इस बार होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन एक ही समय पर पड़ रहे हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में इस रात को महाकाल रात्रि कहा गया है। एक ऐसी रात जब अदृश्य शक्तियां धरती पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं और आपके भाग्य का ताला हमेशा के लिए खोला जा सकता है। या फिर अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आपके जीवन में ऐसा अंधकार आ सकता है जिससे बाहर निकलना असंभव होगा। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस 3 मार्च की रात जब आसमान में ग्रहण लगा हो और चारों तरफ होली की भस्म की ऊर्जा उड़ रही हो, तब अगर आपने किसी कुत्ते को एक खास चीज खिला दी तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी आने वाली 7 पुश्ते राज करेंगे। गरीबी, कर्ज और हर तरह का दुर्भाग्य आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएगा। लेकिन सावधान, वह एक चीज क्या है, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इस रात कुत्ते को ही क्यों चुनना है और वह कौन सी भयंकर भूल है जो अक्सर लोग करते हैं और फिर जीवन भर रोते हैं। उस गलती के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा, इसलिए एक भी सेकंड छोड़ने की सोचना भी मत, वरना आप अपने ही विनाश का कारण बन सकते हैं। तो चलिए इस गहरे रहस्य के महासागर में डूबते हैं। कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं है। सनातन धर्म में कुत्ता भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो समय और मृत्यु के देवता हैं। जब आसमान में चंद्र ग्रहण लगता है तो राहु और केतु की विनाशकारी ऊर्जा चंद्रमा को ग्रसने लगती है। उस समय धरती पर मौजूद हर इंसान का मन और मस्तिष्क एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ते के अंदर एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जिससे वह किसी भी तरह की अदृश्य और नकारात्मक ऊर्जा को मीलों दूर से महसूस कर सकता है। ग्रहण के समय कुत्ते बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, उनके भीतर की छठी इंद्री जागृत हो जाती है। ऐसे में जब होली की सिद्ध रात और चंद्र ग्रहण का महासंयोग बनता है तब कुत्ते साक्षात भैरव बाबा का स्वरूप बन जाते हैं। उस समय अगर आपने अनजाने में भी उनका अपमान कर दिया या उन्हें दुत्कार कर भगा दिया तो समझ लीजिए आपने साक्षात महाकाल के क्रोध को निमंत्रण दे दिया है। प्राचीन काल में एक बहुत ही रहस्यमय कथा हुआ करती थी। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा था जिसके पास अपार धन और संपदा थी, लेकिन अचानक से उसके राज्य पर जैसे किसी का श्राप पड़ गया। खजाना खाली होने लगा, बीमारियां फैलने लगी और राजा रातों रात भिखारी बन गया। वह राजा दर दर भटकता हुआ एक अघोरी साधु के पास पहुंचा। वह साधु श्मशान में बैठा साधना कर रहा था। साधु ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे ऊपर राहु का भयंकर दोष है और तुम्हारे पूर्वजों ने एक चंद्र ग्रहण की रात किसी भूखे कुत्ते को पत्थर मारकर भगाया था। उसी का श्राप तुम्हारी 7 पीढ़ियों को तबाह कर रहा है। राजा यह सुनकर रोने लगा और साधु के पैरों में गिर पड़ा। उसने पूछा कि महाराज, इस विनाश से बचने का क्या उपाय है? तब उस अघोरी साधु ने जो उपाय बताया वही उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधु ने कहा था कि जब भी होली और चंद्र ग्रहण का महासंयोग बने तब एक विशेष चीज बनाकर किसी कुत्ते को अपने हाथों से खिला देना। तुम्हारा खोया हुआ साम्राज्य लौट आएगा। और ऐसा ही हुआ। राजा ने उस गुप्त उपाय को किया और कुछ ही सालों में उसका राज्य फिर से सोने की चिड़िया बाग न गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वह रहस्यमय चीज क्या थी। मैं आपको वह जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चेतावनी सुन लीजिए। ये वह गलती है जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था और 95% लोग यही गलती करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ग्रहण के समय जब कुत्ता उनके दरवाजे पर आता है तो वह घर का बचा हुआ झूठा खाना या कई दिनों की बासी रोटियां उसे डाल देते हैं। याद रखिए, ये सबसे बड़ा पाप है। इस 3 मार्च की रात चंद्र ग्रहण के समय अगर आपने कुत्ते को अपने घर का कोई भी झूठा या बासी भोजन दिया तो आपके घर में इतनी भयानक दरिद्रता आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। राहु और केतु आपके जीवन में ऐसे प्रवेश करेंगे कि आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगेंगे। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपके बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे।
इसीलिए भूलकर भी बासी या झूठा खाना इस विशेष रात को कुत्ते को नहीं खिलाना है। भोजन बिल्कुल शुद्ध और उसी समय बना हुआ होना चाहिए। होली और चंद्र ग्रहण का यह जो मिलन है, यह तंत्र की दुनिया में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। होली वाले दिन होलिका दहन की राख में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो हवा में तैरती रहती है, और उसी रात जब चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है तो यह दोनों ऊर्जाएं मिलकर एक ऐसा चक्र भी वह बनाती हैं जो किसी भी इंसान की किस्मत को रातों रात पलट सकता है। अगर आपके घर में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, या ऐसा लगता है कि किसी ने आपके परिवार पर कोई काला जादू कर दिया है, तो यह रात आपके लिए एक वरदान है। इस रात किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल 1000 गुना होकर मिलता है। तो आखिर वह उपाय क्या है? बादाम, आपको 3 मार्च की रात को क्या करना है? ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द बहुत कीमती है। इस रात आपको एक मीठी रोटी बनानी है, लेकिन यह कोई साधारण रोटी नहीं होगी। इस रोटी को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। जब आप आटा गंधेंगे तो उस आटे में आपको थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक होता है जो आपके जीवन में ऊर्जा और सफलता लाता है। इसके बाद उस आटे में आपको चुटकी भर काले तिल मिलाने हैं। काले तिल शनि, राहु और केतु के सबसे बड़े नियंत्रक माने जाते हैं। काले तिल चंद्र ग्रहण के समय राहु के हर बुरे प्रभाव को सोख लेते हैं। अब इस आटे से आपको एक मोटी रोटी बनानी है, लेकिन ध्यान रहे इस रोटी को सेकने के लिए आपको घी या रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस रोटी को आपको शुद्ध सरसों के तेल में हल्का सा सेकना है। सरसों का तेल शनिदेव और काल भैरव को अत्यंत प्रिय है। जब यह रोटी बनकर तैयार हो जाए तो इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर हो, यानी जब ग्रहण पूरी तरह से लगा हो, उस समय आपको यह रोटी लेकर अपने घर से बाहर निकलना है। आपको एक ऐसे कुत्ते की तलाश करनी है जिसका रंग काला हो। अगर काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को यह खिला सकते हैं, लेकिन काले कुत्ते को खिलाना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। रोटी खिलाते समय आपको अपने मन में एक मंत्र का लगातार जाप करना है। वह मंत्र है ओम श्री काल भैरवाय नमः। मैं फिर से दोहराता हूं, ओम श्री काल भैरवाय नमः। आपको कुत्ते को बुलाना है और बहुत ही सम्मान के साथ वह रोटी उसके सामने रख देनी है। जब कुत्ता वो रोटी खा रहा हो तो आपको उसे मुड़कर नहीं देखना है। मन ही मन भगवान काल भैरव से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, मेरे परिवार पर जो भी विपत्ति है, जो भी नजर दोष है, उसे इस ग्रहण के साथ ही समाप्त कर दीजिए। मेरी पीढ़ियों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। अगर कुत्ता आपके सामने वह रोटी खा लेता है तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। भैरव बाबा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उस क्षण ब्रह्मांड की जो भी सकारात्मक ऊर्जा है वह सब आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कुत्ते को रोटी देते समय आपके मन में कोई भी स्वार्थ या घमंड नहीं होना चाहिए। आपको यह महसूस करना है कि आप किसी जानवर को नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर के दूत को भोजन करा रहे हैं। कुत्ता अगर रोटी सूंघ कर छोड़ दे तो निराश ना हो, उसे वहीं पड़ा रहने दें और वापस घर आ जाए। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ये जो रहस्यमय उपाय मैंने आपको बताया है, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो अगले ही दिन से आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेंगे। आपके जो काम सालों से रुके हुए थे वह अचानक से बनने लगेंगे। जो लोग आपसे नफरत करते थे वो आपके दोस्त बन जाएंगे। धन आने के ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि जब राहु और केतु प्रसन्न होते हैं तो इंसान को रंग से राजा बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। और काल भैरव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, तीनों लोकों में कोई भी शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती। इस 3 मार्च की रात को एक साधारण रात मत समझना। ये आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जिसका इंतजार आप शायद सालों से कर रहे थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते और वे पूरी जिंदगी गरीबी और दुख में गुजार देते हैं। लेकिन जो इंसान ब्रह्मांड की इन रहस्यमय ऊर्जाओं को समझ लेता है वह हमेशा राज करता है। आप खुद सोचिए,
एक छोटी सी मीठी रोटी और थोड़े से समय का यह उपाय आपके जीवन को क्या से क्या बना सकता है। आपके बच्चे और उनके बच्चे यानी आने वाली 7 पीढ़ियां इस एक उपाय का सुख भोगेंगे। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब प्रकृति खुद आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। चंद्र ग्रहण और होली का यह संयोग ऐसा ही एक मौका है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अपने अंदर एक अटूट विश्वास जगाइए, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय कभी सफल नहीं होता। जब आप उस रोटी को बना रहे हो तो अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी श्रद्धा उसमें डाल दीजिए। उस कुत्ते को सिर्फ एक जानवर मत समझिए, उसकी आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। आपको उनमें एक अजीब सी चमक, एक अजीब सी शांति नजर आएगी। याद रखिए, यह प्रकृति का नियम है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है। जब आप ग्रहण के उस भयानक समय में जब हर कोई अपने घरों में छुपा बैठा होगा, तब आप बाहर निकलकर एक बेजुबान जानवर की भूख मिटा रहे होंगे। यह एक ऐसा कर्म है जो सीधे भगवान के खाते में दर्ज होता है। इसका पुण्य इतना विशाल होता है कि आपके पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं, और जहां पाप नहीं होते वहां सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी का वास होता है, वहां सुख होता है, वहां शांति होती है। तो इस 3 मार्च को तैयार रहिए, अपने मन को शांत रखिए। होली की उमंग के साथ साथ इस गहरी आध्यात्मिक रात का भी स्वागत कीजिए। यह ब्रह्मांड बहुत रहस्यमयी है और इसके काम करने के तरीके हमारी सोच से परे हैं। जो उपाय आज मैंने आपको बताया है उसे पूरी निष्ठा और गुप्त तरीके से करना। इस उपाय के बारे में किसी को ज्यादा बताना मत, क्योंकि तंत्र के उपाय जितने गुप्त रखे जाते हैं वे उतने ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर आपको यह लगता है कि यह उपाय आपके किसी करीबी के लिए भी जरूरी है तो आप चुपचाप उन्हें यह दिखा सकते हैं, लेकिन उपाय करते समय एकदम एकांत और मौन धारण करके रखना है। आशा करता हूं कि आपको यह रहस्य अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जो लोग इस रात का सही उपयोग करेंगे उनके जीवन में एक नया सवेरा आना तय है। भैरव बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपका हर दुख दर्द दूर हो और आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे। बस इस रात उस एक गलती से बचना, बासी भोजन भूल कर भी मत देना, और शुद्ध मन से काले तिल, गुड़ और सरसों के तेल से बनी उस विशेष रोटी का भोग लगाना। फिर देखना कैसे किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को इस महाप्रयोग के लिए तैयार करें। जो जानकारी आज आपको मिली है उसे अपने हृदय में गहराई तक उतार लें, क्योंकि सही समय पर किया गया सही कर्म ही इंसान को भगवान के करीब ले जाता है, और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां सुख और ऐश्वर्य का जीवन जिएंगी। जय काल भैरव।